जर्जर झोपड़ी में एक थका हुआ लक्ष्मण अपनी पत्नी संदूल के बगल में बैठा है। उनके चेहरे दिन भर की मेहनत से थके हुए हैं। बाहर एक हल्की बारिश हो रही है। उसकी कोमल टपकन झोपड़ी की नाजुक दीवारों से टकराकर एक उदास लय बना रही है। अंदर एक रिसाव से लगातार पानी टपकता रहता है। मिट्टी के फर्श पर एक छोटा बर्तन हर कीमती बूंद को पकड़ रहा है। संडूल बड़े प्यार से एक फटे हुए कपड़े की मरम्मत करती है। उसकी आंखें अपनी विनम्र परिवेश के बावजूद गहरी संतुष्टि को दर्शाती हैं। उसकी आंखें अनकहे स्नेह से भरी हुई लक्ष्मण से मिलती हैं। उनके बीच एक मौन वार्तालाप होता है। अपनी शांत संगति में वे सांत्वना पाते हैं। उनका प्यार बढ़ती रात के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। सालों बाद जीर्ण शीर्ण झोपड़ी समय के एक मौन प्रमाण के रूप में खड़ी है। उसकी घिसी हुई दीवारें एक नई पीढ़ी को गले लगा रही हैं। एक छोटा बच्चा आरव बाबू मिट्टी के फर्श पर खुशी से खेलता है। उसकी मासूम हंसी विनम्र घर में गूंज रही है। लक्ष्मण हाथ में एक पुरानी किताब लिए प्यार से आरव को अक्षर सिखाने का प्रयास करता है, जो उनके साधारण जीवन में आशा की किरण है। पास ही संदूल सावधानी से कपड़े सिल रही है। उसकी शांत उपस्थिति आरव की आनंदमयी आवाजों के बीच एक आरामदायक सहारा है। शांत कॉलेज लाइब्रेरी में आरव एक युवा व्यक्ति किताबों के ऊंचे ढेर के बीच एक अकेला व्यक्ति है। उसके पास गर्म चाय का एक कप रखा हुआ है। उनके चेहरे पर गहन एकाग्रता छाई हुई है। उनकी आंखें भविष्य के सपनों की अटूट चमक से जगमगा रही हैं। वह एक पुरानी फटी हुई किताब पर झुका हुआ है, जिसके पन्ने ज्ञान का एक पोर्टल है। हर शब्द को पूरी लगन से आत्मसात कर रहा है। बाहर से शहर की हल्की आवाजें आती हैं, एक दूर की गुनगुनाहट, लेकिन आरव पूरी तरह से तल्लीन है। अपने अध्ययन की दुनिया में खोया हुआ है। अपने माता पिता की अथक कड़ी मेहनत की याद उनके ध्यान को बढ़ावा देती है। उनके दिल में एक मौन प्रतिज्ञा गूंजती है, जो उन्हें आगे बढ़ाती है। तेज धूप में एक नया सुंदर घर चमक रहा है, जो साकार हुए सपनों का एक प्रमाण है। आरव, जो अब एक सफल इंजीनियर है, अपने माता पिता लक्ष्मण और संदूल के साथ गर्व से खड़ा है। लक्ष्मण और संदूल अपने नए घर को देखते हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और गर्व के आंसू भर आते हैं। आरव मुस्कुराता है, उनके प्यार में डूबा हुआ। जैसे ही तीनों गले मिलते हैं, विजय की एक मौन सिम्फनी। यह आलिंगन उनकी यात्रा को सील करता है, एक विनम्र झोपड़ी से एक शानदार महल तक, जो वर्षों के प्यार और परिश्रम पर बना है।